बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चंद बड़ी खबरें हैं और बड़ी खबरें ये हैं कि आज मैंने आपको एक खबर तो दी थी कि जनरल बाजवा अचानक से वजीर आजम ऑफिस के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर दो बार जनरल बाजवा शहबाज शरीफ से क्यों मिले? आज ऐसा वजीर आजम हाउस में क्या मुशावरत होती रही है और हुकूमत ने आखिर ऐसा क्या फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च शुरू होगा और उसके साथ पाकिस्तान का वजीर आजम ऑफिस एक ऐसा एलामिया जारी करेगा जो आज फवाद चौधरी कह रहे थे कि अक्टूबर के महीने में अगले 2-3 साल के अहम फैसले हो जाने हैं। वो कौन सा फैसला है? फिर आज कबल वक्त इंतखाबात, चूंकि मसला इस वक्त है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस का, आज पहली बार कबल वक्त इलेक्शंस का इशारा आ गया है। क्या ये मेल मुलाकातें उसी का हिस्सा है? ये कहां से आया है? क्या इसके ऊपर सबकी मुशावरत शामिल है या नहीं है? ये खबर है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि खान साहब ने कराची के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर सवाल उठाए हैं, खासकर अपने हुकूमत के आखिरी 3-4 महीनों के दौरान। और उधर अमेरिका से खबर है और वो इसहाक डार के दौरा अमेरिका के दौरान है। जो उनके साथ सलूक हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब सलूक क्या होता है इस पे पाकिस्तान की हुकूमत की चाहती है कि पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि जिले सुबहानी के खिलाफ ये क्या आपने कर दिया और कैसे कर दिया। ये डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। मैं सबसे पहले शुरू करते थे खान साहब के हवाले से, फिर मैं सारी खबरें आपको डिटेल में दूंगा। खान साहब आज कराची में हैं और जलसे से खिताब कर रहे हैं या कर चुके होंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे। खान साहब ने आज कराची में वहां पे मुलाकात की कुछ सहाफियों से, जिसके अंदर तारिक मतीन साहब शामिल थे, मुदस्सिर इकबाल शामिल थे, दीगर कुछ लोग हमने जो सहाफी हैं वो वहां पे मौजूद थे। खान साहब ने एक तो वहां पे वाज़ेह अंदाज में बताया कि उनकी हुकूमत के आखिरी जो 3 से 4 महीने थे एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हमेशा हुकूमत को सपोर्ट करना होता है, हुकूमत के साथ खड़े होना होता है, लेकिन यहां पे 3 से 4 माह वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। अब इसका क्या मतलब है? फिर वो कहते हैं कि नैब के ऊपर मेरा तो इख्तियार ही नहीं था। जो नैब कहा जाता है जी मैंने नैब को इस्तेमाल किया, वो तो उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा था। और दिलचस्प बात जो सबसे ज्यादा है वो उन्होंने कहा कि अगर मुझे माजी वाला इख्तियार मिला, यानी जिसमें मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो मैं उस इख्तियार को मुस्तरद कर दूंगा। अब मैं आपको बताऊं कि असल फैसला हुआ क्या है। आज जनरल बाजवा पहुंचे वजीर आजम हाउस के अंदर। मैंने आपको बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई और वज़रा को भेज दिया। लेकिन जनरल बाजवा के मुतालिक बताया गया जी उन्होंने अहम अस्करी क़यादत के साथ, यानी जनरल बाजवा अकेले नहीं थे, मिलिट्री लीडरशिप के दीगर लोग भी मौजूद थे। एक इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर पहला आमना सामना या मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के जनरल बाजवा की, और उसमें बताया गया जी कौमी सलामती के जुड़े हुए जो उमूर हैं उनके ऊपर बातचीत की गई है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शहबाज शरीफ की और जनरल बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से कुछ तस्वीरें पुरानी जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें शहबाज शरीफ अपनी चेयर पर बैठे हुए, जनरल बाजवा टेबल के उस पार बैठे हुए। एक तो नून लीगियों को शौक बड़ा इस किस्म की तस्वीरें जारी करने का, जिसपे अजहर जावेद दुनिया न्यूज वाले जो यूके के हैं वो फरमा रहे थे कि इस पे इमरान खान को मिर्चें लगी होंगी, उसको बराबर। मैंने कहा उस तस्वीर के अंदर खास ऐसा है क्या? ठीक है, आर्मी चीफ और वजीर आजम मिलते हैं, कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं है। क्या तारीख में पहली मुलाकात है क्योंकि आर्मी चीफ चल के वजीर आजम ऑफिस आ गया हो? तो ये दूसरी मुलाकात थी। लेकिन खबर असल है क्या? खबर इस वक्त यह है कि हुकूमत परेशान है। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से परेशान है, हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से परेशान है। और हुकूमत लॉन्ग मार्च से परेशान क्यों ना हो? कुछ नून लीग के साफी फरमा रहे थे जी इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई को कहा कि मुझे सरकार के फंड से 2 अरब रुपया निकाल के दो, और चौधरी परवेज लाई ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तो उन्होंने आपस में गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैं आपको खबर देता हूं, एक तो इन झूठों के ऊपर आपने यकीन नहीं करना। काफ लीग तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेगी, ये चौधरी परवेज लाई का आज का बयान है जो उन्होंने यास्मीन राशिद के साथ मिलकर मीडिया से बातचीत की है। असल अब परेशानी है क्या? ये जो मेल मुलाकातें सारा कुछ हो रहा है दिन में, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है, चूंकि ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा उनको पता है कि उनके खिलाफ आना है। ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे के बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च इतना पावरफुल होगा कि हुकूमत के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ ही वो नए आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे। बहुत सारे मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि आज जो आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें हैं ये बुनियादी तौर पे उसी चीज का पार्ट हैं, और शहबाज शरीफ के साथ चूंकि आर्मी चीफ ने कंसल्टेशन करनी होती है और आर्मी चीफ कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके साथ नए आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत होती है, तो ये उसका पार्ट है।
अब इस बारे में हुकूमत को अंदाजा है इमरान खान की कामयाबी का, आप उससे एक और अंदाजा लगा लें, और वो है कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से। आज ख्वाजा आसिफ ने और एहसन इकबाल और दीगर मिनिस्टर जिसमें मरियम औरंगजेब थी, वो सारे बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पे उन्होंने ये फरमाया कि देखें कबल अज़ इंतखाबात का इलेक्शन, उन्होंने कहा जी आइन में इसकी इजाजत देता है, लेकिन अगर हमने ऐसा कोई फैसला किया तो वो दबाव के तहत फैसला नहीं करेंगे। यानी हुकूमत ने पहली सतह के ऊपर यह मान लिया है और हुकूमत इस बात के ऊपर तैयार है कि वो इलेक्शन करवाने जा रही है या इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ क्या जी हमारे ऊपर दबाव ना डाला जाए। अब ये दबाव कौन डाल रहा है, ये मेल मुलाकात करने वाले डाल रहे हैं या कोई और डाल रहा है, ये आपको वही बता सकते हैं। अब ये असल हुकूमत का सबसे बड़ा टास्क है और इस टास्क को पूरा करने के लिए वो किसी भी कीमत के ऊपर जाना चाहते हैं। असल परेशानी है, बाकी जो आनी है जानी है ना, आपने उसके ऊपर नहीं देखा। और फिर परेशानी इसलिए भी है कि अब करें तो करें क्या, फिर आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से भी बार्गेन करते हैं, बाकी के साथ भी, क्योंकि पहले तो यही था ना कि हम हुकूमतें गिराएंगे, पंजाब हुकूमत गिराएंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराएंगे। और ख्वाजा आसिफ ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माना है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि 18th अमेंडमेंट और जमहूरियत के बड़े भाषण दिए जाते हैं, क्या जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इलेक्ट किया वहां पर लोगों का मैंडेट नहीं है, क्या उनका इख्तियार नहीं है? लेकिन आपने सिर्फ चूंकि गिराना है तो आप इस चीज में आ गए हैं, आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। अब जरा एक खबर और सुन लीजिए। एक तो इसाक डार जो है वो अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो कुछ इनका हाल किया है वो अब सरकारी मशीनरी के साथ जो है चाहते ही हैं कि उनको सबक सिखाया जाए। भाई लोग आपके साथ नहीं है, इसमें अब उनका क्या कसूर है, क्या उसकी वजह है? अब जरा आज वजारत खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग थी, वहां पे तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया जी जिस तरह सऊदी अरब वाले वाक़े का मामला सऊदी हुकूमत ने नोटिस लिया था, अब इसाक डार के साथ जो वाक़या पेश आया अमरीकी हुकाम ने इसका नोटिस ले लिया है, जिसका मतलब यह है कि हमारे जिले सुबहानी की शान में गुस्ताखी हो गई है। तो आप मेहरबानी करें इन पाकिस्तानी जो रोजगार कमा के रेमिटेंसेस की, इसाक डार कितने डॉलर पाकिस्तान में लेके आया? वो तो पाकिस्तान आने के साथ 30% इस हुकूमत की कमी हो चुकी है। लोग कह रहे हैं इसाक डार के जब से हुआ है 1 अरब डॉलर उस वक्त से कम हुआ है। इल्जाम है कि आप मार्केट में पंप कर रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि डॉलर की इस वक्त जो डिमांड है वो कम है, और आप ये बताएं वाह 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 डॉलर जो है जनाब बहुत सस्ता हो गया। आज ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा हुआ है, उसका कोई हिसाब देगा? वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह जी, इल्ला माशाल्लाह जी, देखिए हमारे आने से इतने 100 अरब रुपया कर्जा जो है कम हो गया। बताएं आज 4 रुपए आपने डॉलर बढ़ाया है ओपन मार्केट के अंदर, आपकी वजह से बढ़ा है, आप कितना कर्जा बढ़ गया। खबर जरा सुने, शहबाज गिल का ट्वीट है। लोग कह रहे हैं कि ये आईएमएफ से रिलीफ लेने के लिए गए थे, लेकिन आईएमएफ ने इनको घास नहीं डाली, उल्टा इनको उन्होंने झंडी दिखा दी है। अब मैं आपके सामने शहबाज गिल का ट्वीट रख देता हूं। शहबाज गिल के अलावा और भी लोग हैं, जिसमें आदिल राजा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्टेडली इसाक डार टॉक्स विद आईएमएफ हैव फेल्ड। चलिए उनको छोड़ते हैं, मैं जरा आपको शहबाज गिल वाले ट्वीट जो 5:10 पे हुआ है वो फरमाते हैं कि आईएमएफ ने करप्ट टोले का वजन उठाने से इनकार कर दिया। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाज़े पैगाम दिया गया कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत से नया मुआहिदा करेंगे, आपसे नहीं। इसहाक डार ने जब ये बार बार दरखास्त की तो आखिरी जवाब ये था, आपको तो खुद ये नहीं पता कि आप कितने दिन हुकूमत में हैं, किसी भी मुआहिदे की जमानत आप कैसे दे सकते हैं। वाज़े अंदाज में जहां पे यहाँ पे कबल अज़ वक्त और बाकी चीजों का अंदाजा है, तो वहां पे आईएमएफ को भी अंदाजा है कि गवर्नमेंट ज्यादा देर सस्टेन करती हुई नजर नहीं आ रही। और फिर वो मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि इन्होंने ये जो लेवी वाले मामलात के ऊपर किया है आईएमएफ प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इसाक डार ने फरमाया नहीं जी, मैं तो 25 साल से आईएमएफ को डील करता हूं, मेरे से बेहतर आईएमएफ को डील करना कौन जानता है। करें डील, अब आपके हाथ में है, आप करके दिखाएं। बातें करना बहुत आसान होता है। अब जरा समझ आइए, ये जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है, इसका मार्केट के तरह इंपैक्ट कोई अच्छा नहीं आएगा। अब जब आप मार्केट खुलेगी तो आप उस दिन देख लीजिएगा क्या सूरत हाल होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।